नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज लंबे समय के बाद मैं आपके सामने एक बार फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हमारा देश एक बार फिर से खौफ से गुज़र रहा है। कैसा खौफ? ओमिक्रॉन वाला, जो हमारे देश को बहुत ज़्यादा डरा रहा है, देशवासियों को डरा रहा है। क्या यह ओमिक्रॉन डेल्टा की तरह त्राही त्राही मचाएगा? क्या फिर से हम लोग वही पहले की तरह लॉकडाउन में आ जाएंगे, या ये ओमिक्रॉन हमारे लिए एक वरदान सिद्ध होगा? क्या ये ओमिक्रॉन एक फ्लू में कन्वर्ट हो जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब मैं आज आपको अपने इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को शेयर करें, जिससे उनको भी ये पता लग सके कि ओमिक्रॉन वास्तव में क्या है और इसका कितना प्रभाव हमारे देश पर होगा। देखिए, ग्रहों की गणना के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने पिछली वीडियो में, अगर आप जाके देखेंगे मेरी वीडियो, तो वहां आपको मैंने कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बताया था कि ये कब तक आ सकती है और कितनी घातक सिद्ध होगी। आप मेरे पहले के वीडियो में जाके देख सकते हैं, जहां मैंने डेल्टा वेरिएंट के ऊपर अपनी वीडियो बनाई है। वहाँ मैंने बताया था कि कोरोना की तीसरी लहर लगभग दिसंबर के एंड में या जनवरी के शुरू में प्रारंभ होगी और बहुत लंबे समय तक ये नहीं चलेगी। ये सब मैं आपको ग्रहों की गणना के आधार पर बता रहा हूँ। वर्तमान समय में ग्रहों का जो गोचर हमारे ब्रह्मांड में चल रहा है, उसके आधार पर एक बात बहुत साफ है कि ये ओमिक्रॉन जो है वो हमारे देश के लिए एक वरदान सिद्ध होने वाला है। आज हम डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ओमिक्रॉन से संक्रमण रेट हमारे देश का बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कुछ सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर मैं आज की बात करूं तो दिल्ली में ये संक्रमण रेट 15% से ज़्यादा हो चुका है। दिल्ली वासी खौफ के घेरे में आ चुके हैं। वीकली लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, जो कि सैटरडे संडे से शुरू होने वाला है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, ये लॉकडाउन लंबे समय तक नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा खौफ में आने की आवश्यकता नहीं है। ये ओमिक्रॉन हमारे लिए जानलेवा सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ये ओमिक्रॉन डेल्टा का तीसरा, ये ओमिक्रॉन हमारे डेल्टा का नहीं, कोरोना का तीसरा वेरिएंट है, जो कि एक सामान्य फ्लू में कन्वर्ट होने जा रहा है। इसकी संक्रमण रेट ज़्यादा होना इस बात को सिद्ध करती है कि ये फ्लू का रूप लेगा और लंबे समय तक नहीं रहेगा। फैलेगा बहुत तेज़ी से। सामान्य से लक्षण हम सबको दिखाई देंगे, खांसी, जुकाम, बुखार। लेकिन ये वेरिएंट, जिसको हम ओमिक्रॉन के नाम से जानते हैं, ये वेरिएंट हमारी छाती में, हमारे लंग्स पर कोई असर नहीं देने वाला। सामान्य फ्लू के लक्षणों से हम लोग घर पर ही आइसोलेट होकर इससे ठीक हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध नहीं होगा, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ग्रहों की गणना की है। कुछ लोग कह रहे थे कि राहु मंगल की जो युति है वो ऐसा करवा रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहु मंगल की युति बनती रहती है। तो क्या पहले भी ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ। मंगल जो है वो वृश्चिक राशि में इस समय संचार कर रहा है। वृश्चिक राशि से ये निकल जाएगा। और मैं आपको अगर समय की बात करूं, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे समय पूछा था कि ये जो ओमिक्रॉन है ये कब तक भारत में रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो ओमिक्रॉन को छोड़िए, बहुत सारे म्यूटेंट अभी भारत में और भी आने हैं। एक म्यूटेंट आपने अभी फ्रांस पे सुना होगा, जिसका थोड़ा सा जिक्र हमने अभी 2-4 दिन पहले सुना था न्यूज़ में भी, लेकिन वो वेरिएंट बहुत छोटा सा है। इस तरह के और बहुत सारे वेरिएंट आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन हमें उन सबसे घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो साल है 2022 का, ये कोरोना के अंत का वर्ष सिद्ध होगा। और इस अंत को लाने वाला जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन है। ये ओमिक्रॉन, अगर मैं कहूँ तो ये आया ही इसलिए है कि कोरोना का अंत होना तय है। तो इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों की गणना के आधार पर मैं आपको बताता हूँ, इस समय गुरु जो है वो अतिचारी होकर कुंभ राशि में चल रहे हैं। बहुत जल्दी वो 9 डिग्री क्रॉस करने वाले हैं। जैसे ही 9 डिग्री क्रॉस करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। अभी ये तेज़ी से बढ़ेगा। अभी कम से कम मैं समझता हूँ 14-15 तारीख तक आपको थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस रखनी होगी। आपको केस बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगे, लेकिन घातक नहीं होंगे। इनसे जान हानि नहीं होगी। जैसे ही गुरु 9 डिग्री पार करेगा,
10 डिग्री तक पहुंचने लगेगा, वैसे ही आप देखेंगे कोरोना के केसेस में, ओमिक्रॉन के केसेस में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। बात करता हूं दिल्ली की। दिल्ली के अंदर आप ये चेंज 14-15 जनवरी के बाद से देखना शुरू करेंगे और 19 जनवरी पार होते ही, 20 जनवरी पार होते ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यही हालत गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उन सब में लगभग यही ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। अभी ये केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, आने वाले 8 से 10 दिन केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। हमारे देश में डर व्याप्त रहेगा, लेकिन बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रह इस समय इस ओमिक्रॉन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कोई भी ग्रह ओमिक्रॉन को बहुत ज़्यादा प्रबल बनाने में सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये उसको ख़त्म करने में सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे 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 गुरु 11 डिग्री तक पहुँचेगा, वैसे ओमिक्रॉन आप देखेंगे धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। शनि की बात करूं तो शनि अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, 29 अप्रैल को कुंभ राशि में जाने वाले हैं। जैसे ही ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कोरोना का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। ये भी मैं आपको बहुत दावे से बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें ग्रहों की गणनाओं पर आधारित है। हाँ, 2022 जब शुरू हुआ है तो 1 जनवरी की मैं अगर बात करूँ तो उस समय हमारे ब्रह्मांड में कालसर्प योग एक बना हुआ है, जिसको मैं दोष नहीं बोलता, योग बोलता हूँ। कालसर्प योग की वजह से कई लोगों ने कहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ग्रहों की गणना के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मंगल और केतु ये दोनों वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु जो है वो वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। जैसे ही मंगल आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे, जैसे ही वृश्चिक राशि छोड़कर धनु में प्रवेश करेगा, वैसे ही आपको धीरे धीरे ये इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ओमिक्रॉन त्राही त्राही नहीं मचाएगा, ये ग्रहों की गणनाएं कह रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये ओमिक्रॉन हमारे देश के लिए एक वरदान सिद्ध होगा और ये ओमिक्रॉन ही कोरोना का खात्मा करेगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बस अपना ध्यान रखें, मास्क लगा कर रखें, ज़रूरत हो तभी बाहर जाएं। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद आप धीरे धीरे इस खौफ से बाहर आ जाएंगे और मानसिक तनाव बिल्कुल भी ना लें। जिन लोगों ने वैक्सीन की डोज नहीं ली है, उनसे मेरी गुजारिश है, नम्र निवेदन है कि वो प्लीज़ वैक्सीन ले लें, क्योंकि वैक्सीन से ही इसका बचाव है। ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत घातक नहीं है तो हम इसको हल्के में लें। हल्के में हमें कभी भी किसी भी बीमारी को नहीं लेना चाहिए। हाँ, ग्रहों की गणना के आधार पर मैंने आपको कहा है कि ये बहुत बड़ी बीमारी सिद्ध नहीं होगी, डेल्टा की तरह बहुत त्राही त्राही नहीं मचाएगी, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगेंगे, कोई आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत गंभीर लक्षण आपको नहीं दिखाई देंगे, कहीं से कहीं तक आईसीयू में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिनको कोमॉर्बिडिटी है या जिनकी आयु ज़्यादा है या जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, उनको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको एक बार बताया था कि 2022 में बहुत सारे मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और अप्रैल का महीना एक ऐसा महीना होगा जिसके अंदर 4 बड़े ग्रह राशियां परिवर्तित करेंगे, जिसपे शनि, गुरु, राहु और केतु, चारों ग्रह जो कि स्लो मूविंग प्लैनेट्स में आते हैं, चारों ग्रह राशि परिवर्तन अप्रैल के महीने में करेंगे और अप्रैल के बाद का जो समय होगा वो हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध होने वाला है। तो अप्रैल तक का समय हमें पेशेंस रख के गुजारना होगा। हाँ, अभी मैंने जो आपको बताया कि ओमिक्रॉन से हमें राहत मिलेगी, वो लगभग 15 जनवरी के बाद आप देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी और 19 जनवरी 20 जनवरी जैसे ही क्रॉस होगा, धीरे धीरे ओमिक्रॉन का ग्राफ भी नीचे आना शुरू हो जाएगा और हम इस खौफ से बाहर आ जाएंगे। कोई लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। हाँ, एक मिनी लॉकडाउन लग सकता है, जो कि आपको सुनने को मिल चुका है। ऐसा हो सकता है जो कि हमारी सेफ्टी के लिए सरकार लगा रही है, हमें उसका पालन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ओमिक्रॉन किस तरह हमारे देश के लिए वरदान सिद्ध होने वाला है। क्या इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होंगे? आने वाली वीडियो में आपको ये सब महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।